राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भरत जी का गुह के साथ मार्ग में आगे बढ़ना और फिर राम जी द्वारा भरत जी की प्रशंसा। भरत जी गुह के साथ हाथ में हाथ दिए हुए मार्ग में आगे बढ़ने लगे। ना उनके पैरों में जूते थे और ना ही सिर पर कोई छाया थी। भरत जी का अपने भाई श्री राम जी के लिए प्रेम देखकर देवराज भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। जहाँ जहाँ भरत जी मार्ग में आगे बढ़ रहे थे, उनकी प्रेममयी दशा देखकर सारे मुनि और सिद्ध लोग भी उनकी सराहना कर रहे थे और उसी तरह अयोध्या वासियों के भी मन में प्रेम की गंगा बह रही थी। उनके सभी मित्र, सेवक और यहाँ तक मंत्रियों के पुत्र भी उनके साथ थे, पर सब जन केवल और केवल रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे थे। और जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, उन सभी जगहों को प्रेम से प्रणाम कर रहे थे। उसी मार्ग में रहने वाले गांव के स्त्री पुरुषों को जब ये पता चला कि राम जी के छोटे भाई भरत जी आए हैं, तो वे दौड़कर उनके दर्शन करने के लिए आ गए। और जब उन्होंने उनकी आंखों में अपने भाई राम के लिए भक्ति और प्रेम देखा, तो वे सभी भरत जी की प्रशंसा करने लगे। फिर उसी मार्ग में जब भरत जी और आगे बढ़े, तो उन्हें भील, कौल और कई वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विरक्त भी मिलते गए। और भरत जी उन सभी से अपने भाई राम जी के वनवास की कथा सुनते जा रहे थे, उनकी कुशलता का समाचार पूछ रहे थे। तभी निषाद राज ने वही कामदगिरी पर्वत दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण निवास करते थे। तब उस पर्वत को देखते ही सारे अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। अब उस समय की भरत जी की स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वे प्रेम में इतने व्याकुल हो गए थे कि उनका रोम रोम रघुनाथ जी को पुकार रहा था। उनके प्रेम में उनके अश्रु बह रहे थे। और उधर अपने भाई लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी ने स्नान किया और महादेव जी का पूजन करने के लिए आगे बढ़े, तो कोई बीलों ने आकर उन्हें भरत जी के समाचार दिए। इस सुंदर मंगल समाचार को सुनते ही श्री राम जी बड़े आनंदित हुए, पुलकित हो गए, उनके आंखों में आंसू बहने लगे। और तभी एक और ने आकर कहा कि भरत जी के साथ में तो चतुरंगिणी सेना भी है। अब इस समाचार को सुनते ही लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हो उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे भरत जी राज्य के लोभ में मेरे भाई श्री राम को कुछ हानि पहुंचाने आए हैं। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भरत जैसा भाई न हुआ है, न होगा, और वे केवल और केवल प्रेम के कारण अपने अयोध्या से इस वन में आए हैं। और फिर राम जी ने भी भरत जी की सराहना करते हुए लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मेरे भरत को कभी भी राज्य का लोभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में है ही नहीं, होगा भी नहीं। और फिर श्री राम की और देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी को कुछ संतोष हुआ और फिर उनका मन भी आनंदित हो उठा। नारायण नारायण नारायण।